Hello everyone, welcome back in this new video and we are learning some special uses in our sessions. हम अपने यूजेस को स्पेशल जो टाइप हैं उसको कंप्लीट कर रहे हैं स्पेशल यूजेस। तो आज के इस वीडियो में भी हम कुछ स्पेशल यूजेस पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग यूजेस हैं। आप इसको देखोगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको लगेगा। इस वीडियो को आप इंटरेस्टिंग तरीके से स्टार्टिंग से लेकर अंत तक ज़रूर देखें जिससे कि ये वीडियो आप अच्छे से समझ पाओ और इसका यूज अपने लाइफ में इस प्रकार के यूजेस कर पाओ। तो जितने भी आज यूजेस हम पढ़ेंगे इस वीडियो में सब स्ट्रक्चर बेस्ड होंगे एंड दैट विल बी स्पेशल। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम टोटल 3 स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और तीनों स्ट्रक्चर पर मतलब जितने भी एग्जांपल्स होंगे हम सब सॉल्व करेंगे। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। ठीक है, पसंद आएगा जिससे कि आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, डोंट स्किप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के स्ट्रक्चर एंड रिलेटेड उससे जो भी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो पहला हमारा स्ट्रक्चर है, देखिए पहले इस प्रकार के सेंटेंसेस आप देख रहे हो जिसे कड़ कड़ में भगवान है, घर घर में खुशी है, अंग अंग में दर्द है, वह कदम कदम पर हाँफता है, गांव गांव में गरीबी। इस प्रकार के ये सेंटेंसेस बन रहे हैं। ठीक है, आपके सामने आ रहे हैं। तो आप इस प्रकार के सेंटेंसेस कैसे सॉल्व करोगे? तो सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब। अब जानते हैं हमने बताया था वर्ब जो होते हैं यूजेस में, यदि आप वर्ब की बात करो तो वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब टेंस आया है सेंटेंस में, तो आप टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे। बट इफ़ देयर इज नॉट अवेलेबल हेल्पिंग वर्ब और टेंसेस देन हम क्या यूज करेंगे? ऑक्सिलरी वर्ब, एंड ऑक्सिलरी वर्ब इज टू बी वर्ब, इज एम आर, वाज वर, विल बी, शैल बी, लाइक दैट। ठीक है, तो इस प्रकार के हम वर्ब यूज कर सकते हैं दोनों, दैट विल बी हेल्पिंग एंड ऑक्सिलरी बोथ। तो नेक्स्ट इसके बाद क्या यूज करेंगे हम? इन एंड एट, इन एंड एट। अब इन दोनों में से या तो आप इन यूज करो या तो एट यूज करो। एंड दिस इज फॉर, या किसके लिए है? मे, जो है आप हिंदी ये सेंटेंस देख रहे हो, मे। ठीक है, पर आ रहा है तो मे के लिए इन यूज करने वाले हैं हम और पर के लिए एट यूज करने वाले हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके बाद क्या यूज करना हमको? ईच एंड एवरी। ठीक है, हम इसको ईच एंड एवरी का यूजेस भी बोल सकते हैं कि ईच एंड एवरी का यूजेस हम कुछ स्पेशल टाइप से कैसे यूज करते हैं इस प्रकार के सेंटेंसेस में। तो उसके बाद ईच एंड एवरी हमको सभी सब्जेक्ट के साथ सभी सेंटेंसेस में यूज करने, ईच एंड एवरी। देन हम क्या यूज करेंगे? अपना अदर वर्ड मीन्स नाउन, जो लास्ट में हमारा नाउन आएगा उसको यूज करेंगे। तो ये था हमारा पहला स्ट्रक्चर। अब इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम सभी एग्जाम्पल जो हमारे सामने हैं इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। पहला एग्जांपल है हमारे पास, कड़ कड़ में भगवान है। ठीक है, तो कैसे इसको करेंगे? सबसे पहले हम सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट लिखेंगे, देन वर्ब। अब सब्जेक्ट कड़ कड़ में भगवान है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? देखिए, तो देयर इज, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा, देयर इज गॉड, गॉड है, गॉड है। अब क्या यूज करेंगे? मे आया तो इन यूज करेंगे। देखिए अब इसको समझिए, सब्जेक्ट हो गया मेरा, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट देयर हो गया, फिर इसके बाद वर्ब, ये क्या कौन सा वर्ब है? ऑक्सिलरी वर्ब टू बी फॉर्म में। फिर उसके बाद हमारा, अब देखिए ये पूरा हमारा सेंटेंस हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद इन और एट किसके लिए? मे और पर के लिए जो भी आएगा तो इन। अब इसके बाद क्या यूज करने वाले हैं हम? ईच एंड एवरी, ईच एंड एवरी, ईच एंड एवरी। देखिए देयर इज गॉड इन ईच एंड एवरी, कहाँ है? कड़ कड़ में, नाउन, ईच एंड एवरी पार्टिकल। एंड ये जो नाउन होगा फ्रेंड्स ये सिंगुलर में होगा, ये जो नाउन होगा ये सिंगुलर सब्जेक्ट में होगा, मीन्स सिंगुलर नंबर में नाउन होने वाला है। ठीक है, अब नेक्स्ट है घर में खुशी है। अब इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे? तो देयर इज, इट इज भी यूज आप कर सकते हो, देयर इज खुशी, हैप्पीनेस, देयर इज हैप्पीनेस। अब कहाँ है? में, इन ईच एंड एवरी, ईच एंड एवरी। तो हम यह ईच एंड एवरी का स्पेशल यूज कर रहे हैं। ठीक है, देयर इज हैप्पीनेस इन ईच एंड एवरी होम।
नेक्स्ट, अंग अंग में दर्द है, तो इट इज पेन, इन each and every part of body. ठीक है, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ बॉडी। नेक्स्ट है, वह कदम कदम पर हाँफता है। क्या होगा? अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा आ गया। देखिए सब्जेक्ट मैंने बताया था स्ट्रक्चर में, सब्जेक्ट ये भी है, सब्जेक्ट का काम करे, डायरेक्टली सब्जेक्टेड है। ठीक है, यहाँ भी सब्जेक्ट हमारा। फिर सबसे पहले हम सब्जेक्ट, आप ये ध्यान देना फ्रेंड्स, आप कोई भी यूज पढ़ रहे हो, ठीक है, आप माइंड में सेट कर लो कि जब आप यूज पढ़ रहे हो कोई भी यूज, तो उसमें जो सेंटेंसेस आते हैं आपके सामने, उसमें टेंस भी चेंज हो सकते हैं, टेंस का भी यूज होता है। ऑक्सिलरी, इजेमा, वाज, वर एंड विल बी, शैल बी का यूज होता है। ठीक है, तो जो जिस फॉर्म में टेंस होंगे उसी का रूल अप्लाई करेंगे हम सेंटेंस में। ठीक है, हाँफता है, देखिए क्या हो गया, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस हो गया, तो हम इस सेंटेंस में हम प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का रूल अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, अब ये नहीं कि आप एक ही यूज पढ़ रहे हो तो एक ही सेंटेंस के अकॉर्डिंग सब मतलब सेंटेंसेस बनेंगे, नहीं, आप थोड़ा ब्रॉड सोचिए। ठीक है, ब्रॉड सोचेंगे मीन्स एक्सपैंड करके सोचिए। कोई भी सेंटेंस आ सकता है, किसी भी टेंस में आ सकता है, प्रेजेंट, पास्ट, टाइम, फ्यूचर, कुछ भी हो सकता है। तो आप जिस भी टेंस में होगा आप उस टेंस का रूल अप्लाई कर दो एंड दैट विल बी बेटर। देखिए नेक्स्ट, वह कदम कदम पर हाँफता है, ही, अब हाँफता प्रेजेंट में टेंस क्या हो जाएगा, पैंट्स, हाँफना पैंट होता है, पैंट्स हो जाएगा। ही, अब क्योंकि हम प्रेजेंट में टेंस है तो बर में यस या यस लगाएंगे, ही पैंट्स, वहाँ हाँफता है। एट, पर के लिए क्या यूज करने वाला है, एट ईच एंड एवरी कदम कदम पर, ईच एंड एवरी स्टेप, वर्ब का ए हो गया, ए वर्ब हो गया, यस फॉर्म हो गया, एंड दिस इज नाउन इन सिंगुलर नंबर। नेक्स्ट है, गांव गांव में गरीबी है। ठीक है, गांव गांव में गरीबी है, तो क्या इट भी यूज कर सकते हैं, देयर भी यूज कर सकते हैं, देयर इज पॉवर्टी, गरीबी है। ठीक है, देयर इज पॉवर्टी इन ईच एंड एवरी विलेज, इन ईच एंड एवरी विलेज, नाउन इन सिंगुलर नंबर। नेक्स्ट, पत्ती पत्ती में हरापन है, तो इट इज हरापन मीन्स किसी भी कलर के साथ पन आ जाए। ठीक है, किसी जैसे हरा, काला, पीला, ठीक है, इसके साथ पन आ जाए तो उसको नाउन मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने के लिए क्या करते हैं, ग्रीनिश, ISH ऐड कर देते हैं, ग्रीन हो गया ISH, ग्रीनिश, इट इज ग्रीनिश, मतलब हरापन है इन ईच एंड एवरी लीव, ओ सॉरी लीफ हमने छुट्टी वाला यूज कर लिया भाई, लीफ। ठीक है, इन ईच एंड एवरी लीफ। गली गली में बसंत है, तो देयर इज स्प्रिंग सीजन होता है ना, देयर इज स्प्रिंग इन ईच एंड एवरी स्ट्रीट, इन ईच एंड एवरी क्या हो जाएगा, स्ट्रीट। ठीक है, इन ईच एंड एवरी स्ट्रीट। देख रहे हो ना फ्रेंड्स, बहुत ही आसान है इस प्रकार के यूजेस पढ़ना, इस प्रकार के सेंटेंसेस बनाना। ठीक है, एंड इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग लगते हैं। आप किसी से बात कर रहे हो, ठीक है, आप किसी से पूछो, क्वेश्चन पूछो, ठीक है, या कोई आपसे पूछ रहा है, तो इस प्रकार सेंटेंसेस पूछने में भी, बात करने में भी बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं। तो आप इस प्रकार सेंटेंसेस बनाओ, प्रैक्टिस करो, मैक्सिमम प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा आप परफेक्ट होते चले जाओगे इस प्रकार के सेंटेंसेस में। ठीक है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट अ पर्सन। उसके बाद
अब हमारा नेक्स्ट है पेड़ पेड़ पर बंदर है। पेड़ पेड़ पर बंदर है। अब देखिए इसको लास्ट हमारा है कि देयर इज मंकी एट ईच एंड एवरी ट्री। ठीक है, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस देखिए कितने इंटरेस्टिंग तरीके से हमने, वो भी सिंपल वे में हमने बताया और बस स्ट्रक्चर को फॉलो किया। सब्जेक्ट वर्ब, एंड ये वर्ब किसको इंडिकेट करेगा भाई, देख लेना, ये टेंस को इंडिकेट करता है कि किस फॉर्म में, किस टेंस में, किस यूजेस में हमारे सेंटेंसेस हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम ये वर्ब यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब जो भी है। फिर उसके बाद इन एंड एट ईच एंड एवरी, देन एट द लास्ट पॉइंट विल बी नाउन इन सिंगुलर नंबर। ठीक है, तो आप बना लो इस तरीके से सेंटेंसेस, और ज़्यादा प्रैक्टिस करो, घर पे बनाओ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है अब सेकेंड। अब इस प्रकार के सेंटेंसेस क्या होते हैं, देखिए जितने भी यूजेज हम पढ़ रहे हैं दैट इज स्पेशल टाइप। देखिए जब हम ईच एंड एवरी मिडल में यूज, सेंटेंस के बीच में यूज कर रहे थे ईच एंड एवरी को, ठीक है, लेकिन अब देखिए इस स्ट्रक्चर में क्या है, आप देखोगे कि ईच एंड एवरी को हम स्टार्टिंग में यूज करेंगे। और एक चीज़ और इसमें डिफरेंस है, इस सेंटेंसेस में जो मे और पर आ रहे थे, देखो प्रीवियस स्लाइड में हम देखें तो देखिए सेंटेंस में मे और पर आ रहे हैं, बट इस प्रकार के सेंटेंस में देख रहे हैं किसी भी सेंटेंस में मे और पर नहीं आ रहा है। तो यही है बात कि ईच एंड एवरी को हम स्टार्टिंग में उठा लाएंगे और बीच में मे या पर मीन्स इन और ऐड का यूज नहीं करने वाले हैं इस प्रकार के सेंटेंसेस में। ठीक है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम ईच एंड एवरी यूज करने वाले हैं, फिर देन हम क्या यूज करेंगे, नाउन, फिर वर्ब, अब वर्ब हेल्पिंग वर्ब, मे बी ऑक्सिलरी वर्ब टू एंड अदर वर्ड, फिर हम लास्ट में अदर वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, अब इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करके हम अपने एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे। देखिए पहला है हमारे पास, पहला सेंटेंस है गली गली गंदी है। ठीक है, तो हम क्या यूज करेंगे, ईच एंड एवरी सबसे स्टार्टिंग में यूज कर लिया मैंने। अब देखिए, अब इसके बाद नाउन, ईच एंड एवरी गली, लेन, ईच एंड एवरी लेन, अब ये नाउन हो गया मेरा। ठीक है, ये जो नाउन होगा मैंने बताया ईच एंड एवरी के साथ जो भी नाउन आते हैं वो सिंगुलर नंबर में होंगे, किसमें, सिंगुलर नंबर, प्लूरल में मत बना देना भाई। ईच एंड एवरी लेन, अब ये वर्ब है, अब वर्ब इसके साथ, वर्ब मीन्स जिस भी टेंस में है या जिस भी यूजेस में, जिस भी मतलब फॉर्म में है, हम वो वर्ब यूज करेंगे। तो ईच एंड एवरी लेन ये सिंगुलर है तो इसके साथ क्या होगा, प्रेजेंट में इज। ठीक है, इज। अब अदर वर्ड में क्या है, गंदी, डर्टी। नेक्स्ट, गांव का उदास लगता है, तो ईच एंड एवरी विलेज, ईच एंड एवरी विलेज लगता है या दिखता है, गांव का उदास दिखता है या लगता है, ये प्रेजेंट टेंस में हो गया। तो लुक्स वर्ब के साथ यस आई हो, क्योंकि ये सिंगुलर में है तो वर्ब में यस या यस लगेगा। ईच एंड एवरी विलेज लुक्स उदास, सैड। नेक्स्ट, एक एक बूंद खून अमूल्य है। ठीक है, तो ईच एंड एवरी हो जाएगा, ईच एंड एवरी, एक एक बूंद खून, ईच एंड एवरी बूंद मीन्स ड्रॉप ब्लड, ईच एंड एवरी ब्लड, सॉरी 1 मिनट, ब्लड ड्रॉप, each and every blood drop is precious मीन्स कीमती या अमूल्य। ठीक है, नेक्स्ट है गांव का तरक्की कर रहा है, ईच एंड एवरी विलेज
अब देखिए एक इसमें है तरक्की कर रहा है, मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूस में आ गया, तो इज एक सिंगुलर नंबर में इज हो गया, फिर कर रहा है डेवलपिंग, नेक्स्ट खेत खेत सूखा है, तो ईच एंड एवरी फील्ड इज सूखा, ड्रॉट। नेक्स्ट बच्चा भूखा है, ईच एंड एवरी चाइल्ड इज हंग्री। देख रहे हैं फ्रेंड्स, सभी सेंटेंसेस जो भी बन रहे हैं सब एक ही बेस पर स्ट्रक्चर पे वर्क कर रहे हैं। कड़ महत्वपूर्ण है, ईच एंड एवरी पार्टिकल is important। घर घर दुखी है, ईच एंड एवरी होम इज सैड। ठीक है, इस प्रकार के सेंटेंसेस बनाने हैं तो इसमें मैं या पर नहीं आएगा, बट हमको ईच एंड एवरी को स्टार्टिंग में यूज करना है। ठीक है, अब इस पे आप प्रैक्टिस करो और भी सेंटेंसेस बनाओ विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। ठीक है, एंड एंजॉय इन क्लासेस टू। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारा है थर्ड। ठीक है, अब थर्ड स्ट्रक्चर क्या करता है हमारा, इस प्रकार के सेंटेंसेस कैसे यूज करेंगे, जैसे वह कभी उठता है कभी बैठता है, वह कभी सोता है कभी उठता है, तुम कभी हंसते हो कभी रोते हो। मीन्स कभी एक एक्शन फिर कभी दूसरा एक्शन, कभी पहला एक्शन कभी दूसरा एक्शन। ठीक है, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे हम, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, तो कभी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, नाउ। ठीक है, जो कभी दोनों सेंटेंस में आ रहे हैं दोनों पार्ट में, उसके लिए नाउ यूज़ करेंगे। नाउ सबसे पहले यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब। ठीक है, जिस भी टेंस में हमारा वर्ब आएगा उस टेंस का हम वर्ब यूज करेंगे, उस टेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर नाउ फिर सब्जेक्ट, ठीक है, फिर वर्ब, वही सेम दो पार्ट इसमें बस, और कुछ नहीं। इसको कैसे बनाएंगे, चलिए अब इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम इन सेंटेंसेस को करेंगे तो बेटर से हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए, वह कभी उठता है कभी बैठता है, क्या हो गया, नाउ यूज करेंगे। वह कभी उठता है कभी बैठता है, नाउ ही। अब ये प्रेजेंट टेंस में है, वर्ब में यस यूज करेंगे, उठता है, अपराइज मीन्स जैसे बैठा हो वो ऊपर उठ रहा है। ठीक है, नाउ ही अपराइजेज, सिंगुलर है इसलिए एस लग जाएगा, फिर क्या यूज करेंगे, नाउ ही अपराइजेज, नाउ यहाँ पे कामा यूज कर सकते हैं आप, नाउ ही, फिर सब्जेक्ट। ये देखिए नाउ का फिर सब्जेक्ट, ये एक ही पर्सन दोनों काम कर रहा है, एक ही पर्सन दोनों एक्शन को कर रहा है, इसलिए सब्जेक्ट दोनों के लिए क्या होंगे, यही सेम होंगे। नाउ ही सिट्स, बैठता है। ठीक है, नेक्स्ट, वह कभी सोता है कभी उठता है, क्या होगा, नाउ ही स्लीप्स, कभी सोता है, नाउ ही, अब सब्जेक्ट दोनों के लिए, दोनों एक्शन के लिए सेम होंगे, नाउ ही गेट्स अप, कभी उठता है। तुम कभी हंसते हो कभी रोते हो, नाउ यू। अब यू के साथ इंडिफिनिट टेंस में है तो वर्ब में यस या यस, क्योंकि ये प्लूरल है इसलिए वर्ब में यस या यस नहीं यूज़ करने वाले हम। नाउ यू लॉफ, तुम कभी हंसते हो। ठीक है, नाउ अब सब्जेक्ट सेम रहेगा, यू ही रहेगा, दोनों एक्शन को यू ही कर रहा है, नाउ यू वीप। राम कभी पढ़ता है कभी लिखता है, नाउ स्टार्टिंग में। ठीक है, नाउ
राम, रेड्स, नाउ राम, दोनों का सब्जेक्ट सेम है तो राम यहाँ भी काम करेगा। नाउ राम राइट्स। नेक्स्ट, वह कभी दौड़ती है कभी कूदती है। नाउ सी रन्स, नाउ सी जम्प्स। वे कभी हंसते हैं कभी मुस्कुराते हैं। नाउ दे, वर्ब में एस या एस यूज नहीं करेंगे इसमें क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट हमारे। नाउ दे लव, नाउ दे स्माइल। हम कभी बेचते हैं कभी खरीदते हैं। नाउ वी बेचते हैं सेल, नाउ वी सेल, नाउ वी बाय। ठीक है फ्रेंड्स, आपने देखा कि कितने इंटरेस्टिंग तरीके से इस स्ट्रक्चर पर हमने इस प्रकार के सेंटेंसेस बनाए हैं। ठीक है, इस पर और प्रैक्टिस करिए और सेंटेंस बनाइए, खुद से बनाइए, फिर उसको इसी तरीके से सॉल्व करिए। तो हमने 3 टाइप के स्ट्रक्चर आज के इस वीडियो में कवर किया, जो कि स्पेशल यूज हम सेशन चला रहे हैं उससे रिलेटेड ये 3 स्ट्रक्चर हमने आज के इस वीडियो में पढ़े। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा आपको और आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ ज़रूर नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, ये वीडियो को लाइक करिए, ठीक है, और शेयर करिए विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक करें क्योंकि आने वाले जो अपकमिंग वीडियोज़ होंगे आप तक सबसे पहले पहुंच पाएंगे। ठीक है, मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।